हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरु मैथ्स अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी 2003 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू। फर्स्ट आपने क्या लिखा, 1/√2 log tan x बाई 4 प्लस पाई बाई 8। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, √2 log tan ऑफ x बाई 4 प्लस पाई बाई 8। थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा, 2√2 log tan x बाई 4 प्लस पाई बाई 8। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखेगा, 1/2 इंटू √2 log tan x बाई 4 प्लस पाई बाई 8। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या देगा, इंटीग्रेशन dx अपान क्या दिएगा, dx अपान अंडर रूट 1 प्लस क्या देगा, साइन x दिएगा, 1 प्लस साइन x। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या बताएगा, 1 को हम लोग बी कैंड क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हमारा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर x बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइन एक्स की वैल्यू को जानेंगे हम लोग, साइन एक्स की वैल्यू को जानेंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ये देखिए किसके इक्वल जगह 2 टाइम्स हमारा क्या बनेगा, साइन एक्स बाई 2, और इंटू में क्या हो जाएगा, कास एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए dx अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये प्लस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे साइन एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स हमारा क्या बनेगा, साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग बैक एंड राइट क्या लिख सकते हैं। तो ये देखिए dx अपान अंडर रूट हमारा क्या बनेगा, साइन एक्स बाई 2, और ये प्लस क्या हो जाएगा, कास एक्स बाई 2 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा। तो ए के प्लेस में हमारा क्या देगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बी के प्लेस पे कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 टाइम्स ए बी हमारा क्या बनेगा, 2 इंटू ए एंड बी। तो यहाँ पे साइन एक्स एंड कास एक्स बनेगा। तो ये देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए अंडर रूट में दिया गया, तो इसका मतलब स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, dx अपान क्या बचेगा, साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे प्लस क्या बनेगा, कास एक्स बाई 2। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग बैक एंड राइट क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये dx अपान, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 1/√2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा, कास एक्स बाई 2। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा। तो हम लोग 1/√2 को बाहर करेंगे, और ये देखिए किसके इक्वल हो जाए। तो ये देखिए dx अपान क्या बनेगा, dx अपान, तो ये देखिए कास क्या बनेगा, कास, ये कास हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई क्या बनेगा, पाई बाई 4, ये हमारा क्या बनेगा, एक्स बाई 2 माइनस क्या बनेगा, पाई बाई 4, एक्स माइनस 2, कास एक्स माइनस 2 और माइनस कास एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, कास ए माइनस बी का ये फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, कास ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। बस इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या लिखा, कास एक्स बाई 2, और क्या लिखा गया यहाँ पे, माइनस पाई बाई 4। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, लेट एक्स बाई 2 और माइनस क्या है यहाँ पे, पाई बाई 4 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या बनेगा, तो 1/2 dx हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt। तो dx इक्वल टू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये देखिए क्या मिलेगा, 2 टाइम्स dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स dt। अब हम लोग यहाँ पे देखिए dx प्लेस पे क्या पुट करें, 2 टाइम्स dt हो जाएगा। तो ये देखिए 2/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, dt अपान क्या बनेगा, कास टी बनेगा, dt अपान कास टी। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए 2 अपान √2
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक टी क्या लिखेंगे, 1/cos टी किसके इक्वल हो गया, सेक टी के इक्वल हो जाएगा, तो ये सेक टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बस इसी को इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2/√2 देंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 2 × √2 अपान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। और ये देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सेक टी डी टी दिया गया, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, log ऑफ 10 हमारा क्या बनेगा, एक्स बाई, ये देखिए हमारा क्या बनेगा, π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/4 प्लस क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, π/4 प्लस t/2 हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए log ऑफ 10 और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब t के वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये देखिए हमारा π/4 और ये प्लस हमारा क्या बनेगा 1/2 और t के वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, t के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x/2 माइनस क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा, x/2 माइनस π/4। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा √2 और यहाँ पे क्या मिलेगा, log ऑफ 10 इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो ये देखिए π/4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, x/4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस π/ क्या बनेगा 8 बनेगा, क्या बनेगा π/8। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, √2 हो जाएगा और यहाँ पे log ऑफ 10 और ये क्या मिलेगा हमको, x/4 मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा π/8 मिलेगा, x/4 प्लस π/8 मिलेगा। इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, π/8 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या लिखा, द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ex प्लस 2 इंटू e की पावर ex इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, डिक्रीजिंग फॉर ऑल ex। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा है, डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 1 एंड इंक्रीजिंग इन -1 टू इनफाइनाइट। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है, डिक्रीजिंग इन -1 टू इनफाइनाइट एंड इंक्रीजिंग इन -इनफाइनाइट टू -1। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन क्या देखे, एफ एक्स इक्वल टू क्या देगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस क्या देगा, एक्स प्लस 2 इंटू क्या देगा, ई के पावर माइनस एक्स दिया गया है। इसको हम लोग आर क्या लिख सकते हैं, आर वाई इक्वल टू लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इंटू क्या बनेगा, ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा दो फंक्शन बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पहला फंक्शन और दूसरे का हम लोग क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो ये देखिए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस हमारा क्या बनेगा, एक्स का करेंगे तो हमारा क्या बनेगा ई के पावर -x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ई के पावर -x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस एक्स इंटू क्या बनेगा ई के पावर -x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ई के पावर -x है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस क्या बनेगा 2 टाइम्स ई के पावर -x हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस हमारा है तो x इंटू क्या बनेगा ई के पावर -x बनेगा, माइनस हमारा क्या बनेगा ई के पावर -x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस ई के पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, माइनस ई के पावर -x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्टली यहाँ पे क्या करेंगे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे।
डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या बनेगा, दैट इज, यहाँ से देखेंगे क्या बनेगा, दैट इज तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ए के पावर माइनस क्या देगा, ए के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा क्या बनेगा, ए की पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए जो एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसके हम लोग ग्राफ को देखते थे, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ये देखिए -1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, और ये देखिए हमको क्या मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट। इसके हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए ग्राफ हमारा ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ हमारा देखिए ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग कहाँ से बनेगा, इंक्रीज हमारा कहाँ से कर रहा है और डिक्रीज कहाँ से कर रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा से कहाँ से बनेगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा देखिए क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट टू डिक्रीज करने का मतलब होता है, ये देखिए इंक्रीज करने का मतलब होता है ये हमारा बढ़ता है, और डिक्रीज करने का मतलब ये हमारा घटता है। ऐसे फंक्शन हमारा घट रहा है और यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या बनेगा, ये वाला देखिए बढ़ रहा है, ऐसे ये बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये देखिए क्या बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा ये पॉइंट हमारा ऐसे आएगा, तो ये बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग मतलब ये देखिए घटेगा ऐसे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट टू क्या बनेगा, -1 बनेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 बनेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या बनेगा, ये देखिए घटेगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे तो ये देखिए -1 टू इनफाइनाइट बनेगा, क्या बनेगा, -1 टू इनफाइनाइट बनेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वेक्टर्स ए इक्वल टू एक्स आई प्लस एक्स जे -2 के मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ वेक्टर बी इक्वल टू एक्स आई माइनस जे प्लस के while it makes an obtuse angle with the vector c x I minus j plus 6k are given by the set। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, -3 to 4। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा, माइनस इनफाइनाइट टू -3 to -1 यूनियन 2 to 4, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन वेक्टर क्या देगा, वेक्टर ए दिया गया, एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर सी दिया गया है। यहाँ पे बताएगा वेक्टर ए एंड बी क्या बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं। तो एक्यूट एंगल की हम लोग कंडीशन को जानेंगे, एक्यूट एंगल फॉर एक्यूट एंगल के कंडीशन को हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो एक्यूट एंगल के लिए क्या जानेंगे हम लोग, ए डॉट बी ग्रेटर देन क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। फॉर एक्यूट एंगल के लिए क्या निकालेंगे, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 निकालेंगे। वेक्टर ए के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स आई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या बनेगा, एक्स जे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। वेक्टर बी के वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, एक्स आई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, के, और ये देखिए ग्रेटर देन 0। बस हम लोग इसी को डॉट प्रोडक्ट लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। जे के कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा, हमको एक्स मिलेगा। के कोफिशिएंट को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, -2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर को फाइंड करेंगे। फैक्टर को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये देखिए दो पेयर बना लेंगे, और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे दो फैक्टर कौन कौन मिलेगा, एक हमको एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स -2 मिलेगा, और ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको हम लोग बेबी कर्व के माध्यम से देखेंगे, तो हमको देखिए क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, +2 मिलेगा।
और यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा प्लस होता है, यहाँ पे हमारा माइनस होता है, यहाँ पे हमारा प्लस होता है। तो ये देखिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या देगा, ग्रेटर देन 0 दिएगा, तो ये वैल्यू हमारा क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 दिया गया, इसका मतलब ग्राफ के ऊपर वाला पार्ट, ग्राफ के ऊपर वाला पार्ट लिया, ग्राफ के ऊपर वाला पार्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या बनेगा, तो ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से क्या बनेगा, -1 बनेगा। एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -1, और यूनियन क्या बनेगा, ये देखिए 2 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या देगा, मेक, यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, मेक एन एब्ट्यूज एंगल फॉर द वेक्टर सी। सी के साथ क्या करता है, ये एब्ट्यूज एंगल बनाता है। तो हम लोग फॉर एब्ट्यूज एंगल के बारे में बात करेंगे, फॉर एब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो कंडीशन क्या हो जाएगी, ए डॉट सी हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो एब्ट्यूज एंगल की जो कंडीशन बताएगा, ए डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब हम लोग वेक्टर ए के वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, तो एक्स आई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या बनेगा, एक्स जी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के बनेगा, -2k बनेगा। और सी के वेक्टर सी के वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, एक्स आई हो जाएगा -j, और यहाँ पे प्लस हमको क्या मिलेगा, 6k मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे माइनस क्या मिलेगा हमको, एक्स मिलेगा, और यहाँ पे माइनस हमको क्या मिलेगा, -12 मिलेगा। क्या मिलेगा, -12, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसका फैक्टर क्या मिलेगा। तो ये देखिए हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ पे हमारा दो पेयर बनेगा, यहाँ से हम लोग x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, तो ये हमारा x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग -4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, x + 3 हो जाएगा, और लेस देन 0। तो यहाँ पे देखेंगे दो फैक्टर क्या मिलेगा, x -4 मिलेगा, और इंटू में क्या मिलेगा, x + 3 और लेस देन 0। इसको भी हम लोग बेबी कर्व के माध्यम से देखेंगे, तो हमको वैल्यू एक क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, एक वैल्यू हमको क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बेबी कर्व के माध्यम से इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या देगा, लेस देन 0 दिया गया, इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट ग्राफ का लिया जाएगा। क्या होता है कि लेस देन है, तो इसका मतलब ग्राफ का नीचे वाला पार्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स का वैल्यू है, एक्स बिलोंग टू क्या मिलेगा, -3 to 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, -3 to 4। अब यहाँ पे देखिए हमको दो ग्राफ मिला, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए दो वैल्यू दिया गया। एक वैल्यू क्या देगा, -1 के, एक वैल्यू यहाँ पे क्या, -∞ to -1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट दिया गया। और सेकंड हमारा देखिए वैल्यू क्या देगा, -∞ to -3 to 4 दिया गया। तो हम लोग यहाँ भी इसके ग्राफ को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसके ग्राफ को यहाँ पे बना लेते हैं। इसके हम लोग ग्राफ को यहाँ पे बनाएंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ी सी इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसको, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स बिलोंग टू -3 to 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसकी ग्राफ को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने वैल्यू मिलेंगे, तो ये देखिए -∞ हमको यहाँ पे मिलेगा, और ये हमको क्या मिलेगा, +∞ मिलेगा। यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, -1। तो यहाँ पे देखिए हमको -3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 -3। और इसके बाद क्या देगा, यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, -∞ to -1। तो -∞ to -1 हमारा ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट ये देखिए ऐसे जाएगा, ये हमारा ग्राफ ऐसे रहेगा। तो -∞ to -1 हमारा देखिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 to इनफाइनाइट देगा। क्या देखिए 2 to इनफाइनाइट हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, 2 to इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला हमारा क्या, -3 to 4 दिया गया। क्या देगा, -3 to 4 दिया गया है। ये पार्ट हमारा क्या बनेगा, -3 to 4। तो -3 to 4 हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पार्ट क्या बनेगा, इसका मतलब ये, इसका जो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा, ये देखिए -∞ to क्या बनेगा, -1 बनेगा। क्या बनेगा, -∞ to -1, क्योंकि ये वैल्यू इसके बीच में आ रहा है ना यहाँ पे। तो -∞ to -1 हो जाएगा, और क्या बनेगा, 2 to -∞। ये देखिए हमारा क्या बनेगा, 3 to, ये देखिए ग्राफ किस कहाँ, ये दोनों ग्राफ कहाँ काट रहे हैं, ये देखेंगे। तो ये ग्राफ देखिए हमारा इतना कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है। और ये हमारा देखिए -3, और ये -3 यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारा, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये पार्ट लिया है ग्राफ का, ये पार्ट लिया गया है ग्राफ का, ये पार्ट लेगा। इसका मतलब -2 क्या बनेगा, ये देखिए -3 to क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो
तो ये देखिए x के बिलोंग टू क्या बनेगा -3 टू क्या बनेगा -1 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए यूनियन क्या हो जाएगा 2 टू क्या बनेगा 4 बनेगा, क्या बनेगा 2 टू 4 बनेगा, क्योंकि ये देखिए ये पार्ट ग्राफ, ये ग्राफ का ये पार्ट लिया गया, केवल ये पार्ट 2 टू 4 ये बनेगा मतलब ग्राफ दोनों जो सारी लाइनें कहाँ पे काट रही हैं, तो ये देखिए हमारी काट रही है, तो ये देखिए हमारा पार्ट ये बनेगा, तो -3 टू -1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बीच में गैपिंग है, और ये देखिए बीच में गैपिंग, इसका मतलब 2 टू 4 बनेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या लिखा है, द सेट ऑफ all points where the function f(x) equal to x upon a minus mod x is differentiable। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, -∞ to ∞, सेकंड ऑप्शन 0 to ∞, थर्ड ऑप्शन -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞, एंड फोर्थ ऑप्शन -∞ to 0। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन हमारा क्या देगा f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू क्या देगा x अपान क्या देगा a माइनस mod x दिया गया है, और बताया कि ये फंक्शन हमारा क्या डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। डिफरेंशिएबल इसका मतलब इसका जो बनेगा क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल बनेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसके वैल्यू को चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए mod x दिया गया, क्या देगा mod x दिया गया, mod x के वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, तो ये देखिए x अपान क्या बनेगा, x अपान क्या बनेगा a प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस x, a प्लस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब जो x का वैल्यू है क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन क्या है, लेस देन क्या है 0, x का वैल्यू क्या है लेस देन, यहाँ पे देखिए क्या है 0 है। और एक बार हम लोग यहाँ पे देखिए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा x अपान, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा a माइनस क्या बनेगा x बनेगा, ये कब बनेगा जब हमारा x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हम लोग x के वैल्यू को क्या लिया जाए, यहाँ से देखिए बात हो रही कि x के वैल्यू को क्या लिया जाए कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, जो फंक्शन हमारे देंगे ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गए। हम लोग यहाँ पे देखिए a के वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, a के वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, तो ये देखिए सभी वैल्यू पर डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। ये आल वैल्यू पर जो हमारा संख्या रेखा बनेगा, संख्या रेखा के सभी वैल्यू पर डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। तो इसका जो वैल्यू, इसका जो इंटरवल बनेगा क्या बनेगा, क्या बताया कि जो फंक्शन हमारे गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल, गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल all point of number line, all point of number line। इसका मतलब जो फंक्शन हमारा दिया गया है नंबर लाइन के सभी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है सभी पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएबल होगा, नंबर लाइन के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका जो इंटरवल बनेगा क्या बनेगा, x बिलोंग टू क्या बनेगा, x बिलोंग टू क्या बनेगा, ये -∞ टू क्या बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 0.5 प्लस mod x माइनस 1 प्लस tan x डज नॉट हैव अ डेरिवेटिव इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 2। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 4। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा फंक्शन क्या देगा f(x) इक्वल टू क्या देगा आपको, आप f(x) इक्वल टू क्या देगा, तो ये देखिए mod x माइनस 0 पॉइंट क्या देगा 0.5 देगा, इसको हम लोग बीकाइंडाइट क्या लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे देखिए हमारा क्या देगा mod x प्लस 1 देगा, क्या देगा mod x प्लस 1 दिया गया है, और यहाँ पे प्लस क्या देगा tan x दिया गया, क्या देगा tan x दिया गया। और यहाँ से देखिए बताया गया ये जो फंक्शन हमारा दिया गया है कितने पॉइंट पर ये कितने पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं होगा, कितने पॉइंट पर इस इंटरवल में कितने पॉइंट पर डेरिवेटिव इसका फाइंड नहीं होगा, कितने पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं फाइंड होगा, कितने बिंदुओं पर ये अवकल मतलब अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या चेक करें, अगर हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, यहाँ पे देखिए हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट कर दें 1/2 पुट कर दें, तो ये देखिए हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें, तो ये देखिए फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन जो हमारा क्या है
फंक्शन हमारा जो क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 और मार आप एक्स माइनस 1 प्लस टेन एक्स। ये देखिए कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, केवल 2 पॉइंट पर, केवल 2 पॉइंट पर। कौन कौन पॉइंट, एक हमारा 1/2 कामा 1, 1/2 कामा 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये कितने पॉइंट पर नहीं होगा, केवल 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, केवल 2 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, केवल 2 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा और सभी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो इस इंटरवल में पाए जाने वाले केवल 2 पॉइंट, क्या बताया कि क्लोज इंटरवल हमारा 0 to 2, इस इंटरवल में केवल पाए जाने वाले 2 पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।